आशीर्वाद दे दिया है बाबा नारद ने, मैया सुनीति मरने की जरूरत नहीं है, तुम लौट करके वापस जाओ, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे यहाँ संतान पैदा अवश्य होगी। आज बाबा नारद की बात पर भरोसा करने के बाद मैया सुनीति लौट करके अपनी कुटिया में आई है, खेतों पर गुजारा करने लगी हैं। शाम को जौ मिलते हैं और वही जौ की रोटी बना करके खाती हैं, चिड़िया और काग उड़ाती हैं, खेतों पर नाच बटोरती हैं। यही दिनचर्या है मैया सुनीति की। बरसें बीत गईं। एक दिन महाराज उत्तानपाद घोड़ा सजा करके जंगल में घूमने के लिए गए, वन विहार करने के लिए गए। घूमते घूमते सारा दिन हो गया, महाराज उत्तानपाद बहुत दूर निकल गए। जंगल में जब अंधेरा होने लगा, अब महाराज उत्तानपाद लौट करके चले हैं उस वन से। राजा ने अब लौटन की लाग लगाई, और बिकट बनी से घर की सीध लगाई। महाराज बनी में भोए सूत पात, जब तक लौटो राजा, जब तक लौटो राजा, तब तक हुई गई रात, जब तक लौटो राजा। जब तक महाराज उत्तानपाद लौट करके आ गए, रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया। महाराज उत्तानपाद कुंडी खटखटा रहे हैं, महारानी सुरजी किवाड़े खोलो, किवाड़े खोलो, हम आ गए हैं। लेकिन आज सुरजी तो सुख से सो रही है, उसे नहीं मालूम है कि महाराज उत्तानपाद जगा रहे हैं। लेकिन उत्तानपाद कुंडी खटखटा रहे हैं, महारानी किवाड़े खोलो, किवाड़े खोलो। बहुत देर तक कुंडी खटखटाते रहे, किवाड़ बजाते रहे, लेकिन सुरजी ने दरवाजा नहीं खोला। और जब दरवाजा महलों का नहीं खुला, उसी समय महाराज उत्तानपाद को सुधे आई गई सुनीति रानी की, सुधे आई गई, सुधे आई गई सुनीति रानी की, सुधे आई गई। अरे हुई निराश महलन से लौटो, हुई निराश महलन से लौटो, कुटिया बाली के द्वार पे पहुंचो, सतवंती सील सयानी की, सुधे आई गई, सुधे आई गई सुनीति रानी की, सुधे आई गई। आज महाराज उत्तानपाद बहुत देर तक इंतजार करने के बाद बड़ी रानी सुनीति की याद आ गई। महलों को छोड़ करके खेतों की ओर चल दिए हैं। घोड़े की टापों की जब खटखट की आवाज सुनी है तो सुनीति कुटिया में उठ करके बैठ गई। सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी छोटी बहन ने, हमारी सौत ने हमें मारने के लिए तो नहीं किसी को भेजा है। महाराज उत्तानपाद घोड़ा से नीचे आए हैं। कुटिया में जब प्रवेश किया, भाग करके चरण पकड़ लिए हैं। सुनीति कहने लगी, महाराज आप कुटिया में क्यों आए, आप यहाँ क्यों आए हो?
हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, कोई वस्त्र भी नहीं है जो हम बिछा करके आपको बिठा लेंगे यहाँ पर। ये दुख सहन करने के लिए मैं ही काफी हूं। आप हमारे पास कुटिया में क्यों चले आए? पत्तों का बिछौना था उस कुटिया में। महारानी सुनीति ने आज उत्तानपाद को उस पत्तों के बिछौने पर बिठा लिया। सारे दिन के थके हुए महाराज उत्तानपाद लेट गए, चरण सेवा करने लगी हैं सुनीति। आधी रोटी चौकी रखी हुई थी, वही खिला करके पानी पिला दिया, चरण दबाने लगी। धीरे धीरे जब रात व्यतीत हुई है, 4 बजे मंदिर में पुजारी ने जब घंटा बजाया है तो घंटे की घनघोर सुनकर के सुनीति जाग गई। 1 बज के 2 बजे और 3 जब बाजन लगे, 4 बजे रानी घड़ियाले पे झुझलाते हैं। ओरे बज मारे घड़ियाले ने कमोन धार, और तू शोर ना मचा मो गरीबनी की रात है। ओरे बज मारे घड़ियाले, आज बरसों के बाद हमारे पिया हमसे मिलने के लिए आए थे और तूने उन्हें चैन से पूरी रात सोने भी नहीं दिया। 4 बजे ही जगा दिया है। घंटे की आवाज सुनकर महाराज उत्तानपाद जागे हैं। घोड़े पर सवार हुए महलों के लिए चल दिए हैं। और उसी रात में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित, तो यह थी रात सुहाग की और यही राग संपन्न। महारानी सुनीति ने गर्भ धारण किया है। महाराज उत्तानपाद जब घोड़ा लेकर के वापस आए हैं महलों में, और सुरची ने जैसे ही देखा पूछने लगी, महाराज कहाँ थे? कौन हम? तुमसे ही पूछ रहे, कहाँ थे? हमसे पूछ रहे। हाँ तुमसे ही पूछ रहे। कल के गए हो घोड़ा लेकर के, सारा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, अब वापस आ रहे हो, कहाँ से आए हो? देखो हम तो कहूँ, लेकिन तुम कहाँ थी? हम तो महलों में थे, घर में थे, कहाँ जाएंगे हम? ये बताओ तुम, जब महलन होती तुम शाम के साकर खटखटारे की मान की, लेकिन तो कुछ पता नहीं है। इसका मतलब झूठ भी बोलना कोई तुमसे सीखे? हम झूठ बोलते हो ना, कहो ना, सबने झूठ रहा है। झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हो। जब ना सब मच्छर ने खा लो, द्वारे परे पूरी रात बिता दी मैंने। हमें मालूम है कि महाराज तुम कहाँ थे। कहाँ गए थे? हमें पता है। बताओ। बताएं? बताओ तो पता है तो। तुम रात सोती घर रहे और जान मैंने ले रही धमकाई, बात न की करी ले याद कसम मेरी खाई। तुम रात सोती घर रहे, जान मैंने ले रही धमकाई, बात न की करी ले याद कसम मेरी खाई। सुरची कहने लगी, महाराज हमने जान लिया तुम हमारी सौत के आंगन से आ रहे हो। उत्तानपाद कहने लगे, पागल रानी, पूरी रात हो गई, दरवाजे पर पड़े पड़े कुंडी बजाते रहे और तुम आराम से सोती रही सुक्की सेज पर, बाहर निकल कर भी नहीं देखा। जिससे मैंने घर से निकाल दिया, खेतों पर चिड़िया और काग उड़ाती है, जौ की रोटी खा करके गुजारा करती है, और तुम्हें अब भी चैन नहीं है तो ले जाओ तलवार, मार दो उसे।